श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतनों की जय। गीता मैया की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत के तीर्थों की जय हो। भारत के सैनिकों की जय हो। भारत के शहीदों की जय हो। भारत माता की जय हो। परमात्मा की हम सब पर बड़ी कृपा है। कई जन्म के पुण्य का जब उदय होता है तब हरि के चरण में प्रीति पैदा होती है। मानस विवेक महिमा के 6वें दिवस परम पूज्य साहब जी को स्मरण करके, बुजुर्गों को प्रणाम करके आइए चलते हैं विवेक की अगली झलक की ओर। महाराज दशरथ ने राम को राज्य देने का संकल्प कर लिया और ये कथा से आप परिचित हैं। राम जी इनकार कर देते हैं कि नहीं, वो मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि आपके रहते हुए और मैं आपकी जगह गादी पर बैठूं, ये आपने कैसे सोच लिया? जिस समय पर आप तीनों लोकों में अपनी यश की पताका फहरा रहे हैं और ऐसे समय पर मैं आपकी गद्दी स्वीकार कर लूं, ये कैसे आपने सोच लिया? ये सोच करके भी आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं गद्दी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जन्मे एक संग सब भाई। भोजन शयन केरी लरिकाई। करण वेत उपवीत विवाहा। संग संग सब भये उछाहा। विमल वंश, मेरा बड़ा विमल वंश है। विमल वंश यह अनुचित ये कु बंधु बिहाई। बड़े ही अभिषेक, भाइयों को छोड़ करके और बड़े को गादी दे दी जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं। बाद में गुरु वशिष्ठ ने भी अपना दबाव बनाया। महाराज कहते हैं, राम बेटी, जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 3 पुरुषार्थ तो मैंने प्राप्त कर लिए हैं। तुम क्या नहीं चाहते हो कि तुम्हारे पिता मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को भी प्राप्त करें? ये राज्य, ये मैंने इसका विधिवत सारे भोग लिए, अपने पूरी प्रजा को परिवार की तरह से मैंने पालन किया, लेकिन ये मोह का मैं क्षय करना चाहता हूं। राम, तुम मेरे मित्र के समान हो। एक
पुत्र के नाते नहीं तो एक मित्र के नाते ही सही। ज्येष्ठ पुत्र मित्र के समान। पुत्र तो 15 वर्ष की उम्र से बड़ा हो जाए तो शास्त्र कहते हैं वो मित्र के समान है, उससे परामर्श लेना चाहिए। बहुत दबाव बनाया गया, राम जी स्वीकार कर लेते हैं और पूरे नगर में जय जयकार होता है। मंथरा कुबुद्धि है, मंदमती है, नाम मंथरा मंदमत चेरी कैकेयी केर। वो कैकेयी को जाकर के वो भ्रमित कर देती है और कहती है तुम्हें पता है कुछ? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, भरत को करके घर से त्याज्य, भरत को करके घर से त्याज्य। इतना बड़ा काम हो रहा है तो भरत को बुला लेना चाहिए था ना, अपना जगह निकाल लेती है। भरत को करके घर से त्याज्य, राम को देते हैं नृपराज्य। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह। कही कही कोटिक कपट कहानी, वो महारानी कैकेयी को भ्रमित कर देती है और तो कहती है कि आपने देवासुर संग्राम में जो 2 वचन आपको देने को कहे थे आप उनको मांग लो। कैकेयी क्रिया है, ये क्रिया रूपी कैकेयी मंदमती मंथरा का जैसे ही संयोग प्राप्त करती है तो ये क्रिया अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ऐसा भी लगता है। भूषण त्याग दो और जाकर के कोप भवन में चली जाओ। महाराज पधारते हैं और पूछा मंथरा मंथरा महारानी कहाँ है, कहाँ है देवी? कोप भवन सुनी हर सकुच उराऊ। कोप भवन का नाम सुनकर के महाराज भयभीत हो जाते हैं। घर में अशांति अच्छी नहीं है, घर का कलह अच्छा नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इस घर में रोज रोज के झगड़े होते रहते हैं। आप समझ लेना कि वहां पर विपत्ति आने वाली है। सुमत से विकास होता है और कुमत से विनाश होता होगा ही, ये शास्त्रों ने स्वीकार किया है। कितने दृष्टांत भरे पड़े हैं इन कथाओं से, सुमति और कुमति। सुमति कुमति सबके उर रहाई, सबके अंदर है, सुमति भी है कुमति भी है। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति। सुमति का मार्ग स्वीकार करे। महाराज कोप भवन में जाते हैं। कल राम राज्य होना है और बड़ा सुंदर रूपक यहाँ पर दर्शाया गया है कि प्रिया सरसी परिहरही मागो विचारी विवेक। यही देखूं अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। मांगो विचार विवेक, कोप भवन सुनि सकुच उराऊ। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर कई ऐसे पक्ष भी उठा लेते हैं। महाराज दशरथ चौथापन है और चौथेपन का वो व्यक्ति महाराज जी कैकेयी को कितना अधिक चाहते थे। बार बार कही राव सुमुखी सुलोचनी पिकबैनी, कारण मोय सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। कौन है? किसने तुम्हारा अपमान किया? कहु कई रंग कई करहु नरेसु, कहु के ही नृपई निकासु देसु। अनुचित तोर प्रिया के ही कीना। कौन है जिसने तुम्हारा अनुचित किया? के ही दुई सिर यही जम चहलीना। कौन है? बताओ किसको राजा बना दें, बताओ किस राजा को भिखारी बना दें। ये सब यहां पर एक ही जगह पर आप देखेंगे महाराज के अंदर काम झलक रहा है। बार बार कही राव सुमुख सुलोचनी पिकबैनी। कैकेयी में क्रोध है। प्रात होत मुनिवेश धर जो न राम बन जाए। और मंथरा में लोभ है। यद्यपि बोलती है को नृप होई हमें का हानि, कोई हो जाए हमें क्या, लेकिन नहीं, वो ठीक उसके अंदर से लोभ है।
काम, क्रोध और लोभ जिस महल के अंदर बैठे हैं वहां राम राज्य कैसे होगा? क्योंकि काम, क्रोध और लोभ तस्मात एतत् त्रियं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ तीनों को त्यागना पड़ेगा। महाराज के मत कहती हैं कि आप बार बार मांग मांग की बात करते हैं, कभी कुछ दिया भी है, देन कहो दुई वरदान तेउ पावत संदेह है। दो वरदान देने को कहा, वो भी संदेह है। इधर राम को जब सूचना मिली, गुरुदेव उनको पूजा बताते हैं, मां कौशल्या को सूचना मिली, मां बहुत प्रसन्न होती है कि मेरे नारायण ने, मेरे कुल पूज्य देव ने आज मेरे मनोरथ को पूरा कर दिया, मेरी जन्म जन्म की हुई साधना आज सार्थक हो गई। सुमित्रा कहती है, लक्ष्मण बेटे, आज से, अभी तक तुम छोटे भाई के रूप में थे, आज से तुमको अपने बड़े भाई का प्रधान सेवक बन करके रहना पड़ेगा। अब वो राजा है, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। राम का भाव साहब देखिए। साकेत मैथिलीशरण गुप्त जी, राष्ट्र कवि, बड़ा प्यारा साहब भाव संजोया है। रहेगा साधु भरत का मंत्र। मां, मेरे राज्य की जो आप चर्चा करती हैं, मेरे जितने सुख हैं मां, मेरे जितने भोग हैं, वो मेरे सब भाइयों के लिए हैं। रहेगा साधु भरत का मंत्र, मनस्वी लक्ष्मण का बलतंत्र, तुम्हारे लघु देवर का धाम, मात्र दायित्व हेतु है राम। सिया के सामने राघव बोले हैं कि सब कुछ, मैं तो केवल एक दायित्व हूं, मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूं, सब कुछ इन्हीं का तो रहेगा। यहां पर समर्पण की पृष्ठभूमि है और वहां पर कैकेयी रूपी क्रिया कुबुद्धि के संयोग में आकर के, लोभ के संयोग में आकर के अपने मार्ग से बदल गई। वो वरदान मांगती है, नाथ मुझको दो यह वर एक, भरत का करो राज्य अभिषेक। यहां तक तो ठीक था, कोई असुविधा नहीं थी महाराज को, क्योंकि मुझ में राम, मेरी दृष्टि में राम और भरत में कोई भेद नहीं, ये उनका विवेक था। अपनी संतानों के प्रति व्यक्ति के मन में कोई भेद न रहे, ये विवेक है। और अगर भेद है, ये अविवेक है, और अविवेक सदैव ही पतन की तरफ ले जाता है और विवेक सदैव ही उत्थान की तरफ ले जाता है। ये बिल्कुल, ये त्रिकाल सत्य है। भूतकाल का सत्य था, वर्तमान में सत्य है और भविष्य में भी यही सत्य रहेगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। नाथ मुझको दो यह वर एक, भरत का करो राज्य अभिषेक, दूसरा सुन लो न हो उदास, 14 वर्ष राम वनवास। अरे ये सपना है कि प्रतीत, यही क्या नर नारी की प्रीति? ये क्या करती है कैकेयी तू? मैं जिसको गले की माला समझ करके पहने घूम रहा था, वो तो सर्पिणी निकली, वो तो नागिन निकली। प्रिया सरसी परिहरई, मांगो विचारी विवेक। विवेक का आश्रय लो हे देवी कैकेयी, तुम विवेक का आश्रय ले लो, क्योंकि राम के जाते ही मेरे प्राण चले जाएंगे। यही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। ऐसा करो राम को, नहीं मैं इन 2 वरदानों के बिना कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। आपने किस पल पर अभी कहा मांग मांग मांग, प्राण जाई पर वचन न जाई, और राम की आपने शपथ ले ली थी। महाराज मूर्छित हैं, प्रभात होने वाला है और गुरुदेव सब पूजन की सामग्री, राज्याभिषेक की सामग्री सब एकत्र हो चुकी है। गुरुदेव आ चुके हैं, सहायक आचार्य, मंत्री जन सब उपस्थित हैं और महाराज कहते हैं, सुमंत्र जी आज सब बड़ा सारगर्भित पक्ष है यहाँ पर विवेक का। हाँ, बहुत सारगर्भित पक्ष है। महाराज कहते हैं कि सुमंत्र जी कि अभी तक महाराज नहीं जागे। अरे बड़ा आश्चर्य है, हाँ, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है पूरे जीवन। महाराज दशरथ पिछले प्रहर भूप नित्य जागा, ब्रह्म मुहूर्त में वो नित्य जागते थे। आज हमें बड़ अचरज लागा, जाओ सुमंत्र जगावो जाइए। सुमंत्र जी जाते हैं, कहे जय जीव, उन्होंने शीश नाया
प्रणाम किया और महाराज की वो दशा देखी कि महाराज मूर्छित पड़े हैं। महारानी कैकेयी से पूछा, महाराज को क्या हुआ? महाराज की तबीयत तो ठीक है। हाँ हाँ, मुझे क्या पता, बस इतना जानती हूं कि राम राम रटि भोर किए कारण जान। वो जाने, पूरी रात राम राम रटते रहे हैं। और महारानी, क्या मैं अतिशीघ्र राजवैद्य को बुलाऊं? नहीं नहीं, राजवैद्य को नहीं, राम को बुलाओ। परमात्मा ने अभी कुशासन पर बैठे हैं, पूरी रात्रि गुरुदेव ने अनुमति दी है कि आप संयम से रहें, साधना करें, जो भी उपासना विधि बताई थी वो कर रहे हैं। इतने में सुमंत जी का आगमन होता है, सूचना प्राप्त में होती है और राम जी से कहा कि आपको तुरंत बुलाया है। पिताजी ठीक तो है? हाँ ठीक है, बस आपको ऐसे ही याद किया है। राघव जाते हैं, वाल्मीकि रामायण। सददर्श आसने रामो निशरणम पितरम सुभे कैकेय्या सहितम दीनम मुखेन परिशुष्यता। बिल्कुल एक दीन अवस्था में पड़े हैं। सपितुश्चरणम अभिवाद्य विनीतवत, बड़ी विनम्रता से राम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया है। ततो वंदे चरणों कैकेय्या सुसमाहिता, फिर कैकेयी के चरण छुए। पिताजी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक तो है? स्वास्थ्य ठीक तो है? कुछ नहीं बोले। राम जी कैकेयी का संकेत समझ गए। पिताजी को क्या दुख है? मां, इनका जो दुख है वो केवल तुम दूर कर सकते हो। मां, फिर आप देर क्यों कर रही हैं? आप बताइए। मैं पिता के कहने से भक्षेयम विषम तीक्ष्णम, मैं तीक्ष्ण विष खा सकता हूं। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयम अपि चार्णवे, मैं सागर में कूद सकता हूं, अग्नि में कूद सकता हूं और सब कुछ कर सकता हूं। आदेश करें। मां, आपको अपने राम पर भरोसा क्यों नहीं है? आप क्यों सोचती हैं आप कहेंगी और राम नहीं मानेगा? मां, आप अनुमति कर दो, आप आदेश दे दो तो मैं आपके पैरों के लिए अपनी चमड़ी की जूतियां बनवा। क्या साफ सुंदर चित्रण किया है, विनम्रता का चित्रण। कुछ नहीं, मैंने 2 वरदान मांग लिए और वो 2 वरदान देने की कारण ये अपने सूर्यवंश की परंपरा को तोड़ रहे हैं, ये सूर्यवंश की परंपरा को कलंकित कर रहे हैं। मां, आप ये क्या कहते हैं? हमारे जैसे धीर गंभीर पिता के लिए आपकी वाणी से ये शब्द शोभा नहीं देते। मां, आप बताएं क्या है वचन? पहला वचन, मैंने तुम्हारी जगह भरत को राज्य मांगा। भरत को रहेगा साधु भरत का मंत्र। मेरा भरत भाई, ये तो वचन की बात क्या है, मैं भरत को तो ऐसे ही राज्य दे सकता हूं। परमात्मा बहुत द्रवित हो गए। और दूसरा क्या है? दूसरा है तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। मां, बस इतनी थोड़ी बात पितई दुख भारी, ये थोड़ी बात के लिए पिता को इतना दुख, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं राम, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मां, मैं आपका प्रयोजन समझ गया। पिताजी, बहुनामेनि प्रथमो कठोपनिषद, बहुनामेनि मध्यम। पुत्र वो है जो पिता के मन की बात को समझ करके आज्ञा का पालन करे। मैं आपका मनोरथ समझ गया। मैं अभी मां कौशल्या से अनुमति लेकर के अतिशीघ्र बन जाने के पहले आपके चरण का दर्शन करूंगा। अरे ये बात है तो खेद क्या है? अरे ये बात है तो खेद क्या है? भरत में और मुझ में भेद क्या है? करे मैं प्रिय यहां निज कर्म पालन करूंगा मैं विपिन में धर्म पालन। पिता इसके लिए ही ताप इतना, पिता इसके लिए ही ताप इतना, तथा मां को अहो संताप इतना। न होगी अन्न की तो राज सत्ता, हमारी ही प्रकट होगी महत्ता। हमारी ही तो रहेगी सत्ता, किसी अन्य की तो नहीं हो जाएगी। पिता इसके लिए ही ताप इतना, आप दुखित ना हो।
राघव आते हैं। मां कौशल्या ने पूरी रात्रि नारायण मंत्र का जप किया है। अगले विवेक की बहुत पावन झलक की ओर आपको लेकर के चलते हैं। पूरी रात नारायण मंत्र का जप किया है। राम आते हैं, क्योंकि मां का संकल्प था राम जब आएंगे तो मैं नारायण के सिंदूर से राम का तिलक करूंगी। तिलक करती है और मां जब पूछती है कि बेटे वो लगन कब है, कब ही लगन शुभ मंगलकारी। राम जी कहते हैं मां वो तो हो चुका, राज तिलक हो चुका। अचानक कैसे, मुझे तो कुछ सूचना भी नहीं मिली, कुछ पता भी नहीं लगा। अचानक ही वाद्य यंत्र बजने बंद हो गए, क्यों? राम जी बहुत अच्छा बोले। ये भारतीय संस्कृति बोल रही है, ये भारतीय, ये पूर्वी संस्कृति का मूल संस्कार बोल रहा है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, भरत प्राण प्रिय पावहे राजू। मेरा प्राण प्यारा भरत राज्य को भोगेगा और मैं 14 साल के लिए वन में जाकर के तप करूंगा। जैसे कोई अचानक बिजली कड़के और बेल पर गिरे तो बेल जैसे मुरझा जाती है, मां मूर्छित होने लगी। कहे प्रिय विवचन विवेकमय। परमात्मा जब बोलते हैं तो उसमें विवेक भरा हुआ है, मानस विवेक महिमा। कहे प्रिय वचन विवेकमय, कीन मातु परितोष। मां को संतुष्ट किया। मां थोड़े दिन की तो बात है, मां लौट आऊंगा मैं। ठीक है राम बेटे, अगर तेरे पिता ने कहा है तो मैं भी मां हूं, मैं तुम्हें बन जाने से नहीं, मां मुझे धर्म संकट में नहीं डालना। केवल पिता ने नहीं, माता और पिता दोनों ने बन जाने को कहा है। बंदो कौशल्या दिशि प्राची, ये पूर्वी संस्कृति है, ये है पूर्व की संस्कृति। साहब कोई पूछता है पूर्व की संस्कृति क्या है, तो ये देख लो पूर्व की संस्कृति का एक चमचमाता हुआ हीरा, मेरा राघव, मेरा रकुल तिलक, ये सूर्यवंशी परंपरा का एक ध्वज जो फहरा रहा है। मां कहती है राम बेटे, अगर तुम्हारे पिता ने बन जाने को कहा है तो मां का भी अधिकार है। मैं तुम्हें बोले नहीं मां, माता और पिता। मां कह हाँ, वो भरत से अधिक राम को चाहती थी। अगर कैकेयी ने और महाराज ने दोनों ने बन जाने को कहा है तो पूर्वी संस्कृति बोली है, ये है पूर्वी संस्कृति का मूल डिंडिम घोष। जो पीतु मात कहे वो बन जाना, जो पितु। वैसे तो मुझे भरोसा नहीं लगता कैकेयी तुम्हें बन नहीं भेज सकती है, लेकिन अगर भेजा है, जो पीतु मातु कहे वो बन जाना, तौ कानन सत अवध समाना। ये 100 अयोध्या मिलकर के जितना सुख दे सकती है, उससे बड़ा सुख तुमको कानन प्रदान करेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन राम बेटे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं मां, नहीं मां, पहले सुहाग बाद में संतान। कही प्रिय बचन, हे पुत्र, जैसे कोई अपने बछड़ा से बिछड़ी हुई गाय उसके पीछे पीछे जाती है, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। नहीं मां, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। कही प्रिय बचन विवेक में कीनी मातु परितोष। मां को संतुष्ट किया, मां को समझाया कि मां आप सुहाग की देखरेख करें, आप आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से मैं कुशल मंगल से, और समय जात नहीं ला गई बारा। समय नहीं लगता, बहुत जल्दी बीत जाएगा मां, मैं लौट आऊंगा। सिया को पता लगता है राम वनवास हो गया।
सिया जी तैयार हो जाती है। राम जी मना करते हैं, लगे प्रबोधन जान की ही, प्रगट विपिन गुण दोष। विपिन में बड़े दोष हैं, खारी पानी मिलता है और पाप हिंसक जीव। बहुत समझाया, सिया जी इनकार कर देती है। राम ने थोड़ा सा यहां पर दबाव भी बनाया कि नहीं, उचित नहीं लगता है। तब सिया ने कहा, प्रभु ठीक है, यदि आप मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते तो आपको एक दिन और रुकना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, यद्यदि आचरत श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जना। भारतीय संस्कृति देखो साहब, एक राजा की राजकुमारी, एक चक्रवर्ती राजा की बहू अपने पति के सामने संकट आया तो सब कुछ तिनके की तरह से छोड़ करके उसके पीछे चल देती है। ये विवेक है। लखन को सूचना मिलती है, लखन बड़ा रोष करते हैं। निरखते स्वप्न थे सौमित्र मानो, मैथिली शरणगुप्त राष्ट्र कवि। निरखते स्वप्न थे सौमित्र मानो, स्वयं निष्पन्न थे निर्चित्र मानो। अरे मातृत्व तुम अब भी है जताती, अरे मातृत्व तू अब भी है जताती, ठसक किसको भरत की है बताती। भरत को मार डालूं और तुझको नरक में भी न रखूं, ठौर तुझको युधाजित आतताई को न छोड़ूं, बहन के संग भाई को न छोड़ूं। पिता के लिए भी बहुत कुछ बोल गए। तब राम ने कहा, लक्ष्मण क्या हो गया तुम्हें? पिता के लिए ऐसा बोलने में तुम्हें शोभा नहीं देता। यदि तुम्हारे ये भाव है तो आज से मुझे भाई मत कहना। जानते हो आज पिता की क्या दशा है? जैसे कोई सिंह किसी शिकारी के जाल में फंस जाए और वो फड़फड़ाता है, इसी प्रकार से आज वो वचन के जाल में फंस गए हैं और ऐसे जाल में फंसे हुए शेर के ऊपर वार करके अपनी वीरता दिखा रहे हो। वचन रखे बिना जो रह न सकते, वचन रखे बिना जो रह न सकते, तदपि बात्सल्य बस कुछ कह न सकते। उन्हीं पितृदेव का अपमान लक्ष्मण कर लिया है, क्या कहो कुछ पान भक्षण कुछ पी लिया है क्या? है क्या हो गया है तुम्हें? विदा देकर प्रणय से जी जुड़ा हो, मुझे विदा करो। विदा आपने अपने लक्ष्मण को अपने से अलग कब मान लिया? हाँ। राम जी लक्ष्मण को मना करते हैं। कितनी सुंदर यहां विवेक की झलक मिलती है देखने को। हाँ, होई आगे की झलकों में होई विवेक। जब विवेक पैदा होगा तो क्या होगा? होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक पैदा होगा तो राम के चरण में प्रीति पैदा हो जाएगी। मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि मां सुमित्रा क्या सोचेगी, क्या विचार करेगी। इतने में बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का चित्रण है। मां सुमित्रा सब सुन रही थी। विचार के रूप में देखा जाए तो अद्वितीय पात्र है राम कथा का सुमित्रा। पूरा त्याग, ये वही सुमित्रा है जिनको एक बेटी पैदा हुई शांता, वो भी दत्तक पुत्री रोमपाद को दे दी। लखन और शत्रुघ्न दो बेटे हुए, एक को राम का सेवक बना दिया, एक को भरत का सेवक बना दिया। ये साहब त्याग की वो उत्कृष्ट भूमि है। ये राम कथा वो अद्वितीय इतिहास है कि भगवान शिव युगों युगों तक कथा का गान करते हैं, फिर भी कभी कथा का अंत नहीं आता। राम अनंत
अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न माने हैं जिनके विमल विचार। सुमित्रा कहती हैं, राम बेटे, सुमित्रा क्या सोचेगी? लक्ष्मण, राम चाहे वन में रहें, राम चाहे घर में रहें, लेकिन जहां है तुम वहीं रहो। जहां राम तह अवध निवासु, ताहि दिवस जहां भानु प्रकाशु। जो पै राम सिय बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाई। लेकिन पुत्र याद रखना, राग बड़ा सुंदर मां सुमित्रा बोली है। मानो सुमित्रा ने सुमित्रा गीता यहां पर कह डाली कि राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपने हूं इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद और मोह स्वप्न में भी कभी इनको नहीं आने देना। ये भारतीय संस्कृति है। और गंगा जी के तट पर संक्षेप में विवेक मानस विवेक महिमा को स्पर्श करते हुए पिता से अनुमति लेकर के जब परमात्मा गंगा जी के तट जाते हैं और मंत्री जी उनको कहते हैं कि आप लौट चलो, है? तो आप राम ने तो मना कर दिया, लखन ने मना कर दिया। तब सुमंत कहते हैं, पिताजी के लिए भी सोचो थोड़ा सा, एक मेरा निवेदन, सिया को भेज दो। राम जी कहते, हाँ हाँ सिया जाए, मैं तो चाहता हूं सिया जी जाए, इतना वन का दृश्य तो देख ही लिया है। प्रभु, बड़ा सुंदर विवेक का पक्ष जनकपुर का ये विवेक बोल रहा है। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तज रहती छाह किम छे की। प्रभा जाए कहां भानु बिहाई, कहां चंद्रिका चंद्र तज धाई। जब सीताराम वन में जाते हैं तो सीताराम लखन और सीता रघुवीर की ऐसे सेवा करते हैं। यहां पर एक विवेक के अंदर छिपा हुआ अविवेक दिखाया गया। यदि व्यक्ति केवल देह को संभालने में लगा रहे और देव को न संभाले तो यह अविवेक है। से वही लखन सिय रघुवीर, जिमे अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे कोई अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर को संभालता है, वैसे सीता और लक्ष्मण राम की सेवा में तल्लीन रहते हैं। सुमंत जी गंगा जी के तट पर वहीं वट की छाया में बैठे हैं। निषाद राज आते हैं और बहुत दुखित हैं। विप्र विवेकी, बड़ी सुंदर उपमा दी, जैसे कोई विवेकी विद्वान हो और साधु सम्मत विद्वान हो वो, और धोखे से गलती से कहीं मदपान कर ले, मद्य पी ले, वो बेचारे को पता न लगे, धोखे से हो जाए, बाद में उसको बहुत पश्चाताप होता है। जिस प्रकार से कोई विवेकी व्यक्ति कोई अविवेक युक्त क्रिया करके बाद में पश्चाताप करता है, इसी प्रकार से विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजाति, जिम धोखे मदपान कर सचिव सोच तेई भांति। उसी प्रकार से सचिव को, सुमंत जी को बड़ा शोक हो रहा है और वो आते हैं। इसी प्रकार से उनको प्रेरित किया निषाद राज ने, गुह ने, और वो अवध पधारते हैं। गुरु आश्रम आते हैं, गुरु के साथ महाराज से मिलने जाते हैं और महाराज सुमंत को आया देख करके बहुत विकल हो जाते हैं। मेरा राम नहीं आया, लखन भी नहीं आया, तुम सीता को भी नहीं ला सके। क्या कहा हमारी सीता ने? मैथिली शरण गुप्त का चिंतन, राम क्या कहेगा वो कोई दिक्कत नहीं, मेरा है, थोड़ा कह लेगा।
मेरी लखन ने क्या कहा पुत्र मैं जानता हूं जो कहा होगा उसने। लखन कहे कछु बचन कठोरा, प्रभु ने उसको थोड़ा सा रोक दिया और अपनी सौगंध दिला दी कि लखन की ये बचकानी बातें कृपया पिताजी से न कहना। लखन कहे कुछ बचन कठोरा, क्या कहा हमारी सीता ने ये बताओ। बड़ा बड़ा सूक्ष्म इसका विवेक। मेरी बहू ने मेरे विषय में क्या सोचा है, क्या कहा हमारी सीता ने। वैदेही वधु विनीता ने बोले सुमंत वे कह न सकी, कहने जाकर भी रुकी थकी। आंसू बरौनियों तक आए, नीचे न किंतु गिरने पाए। फिर सूर्य को प्रणाम करने लगी, वंश को प्रणाम किया है। फिर नभ की ओर हाथ जोड़े, दृग सजल हुए थोड़े थोड़े। आंसू बरौनियों तक आए, नीचे न किंतु गिरने पाए। नृप रोने लगे हाय सीते, हम हैं अनाथ अब भी जीते। सहकर के घोर कष्ट तन पर, आया न मैल तेरे मन पर। हे प्राण चलो अब दिन बीते, हा राम राम लक्ष्मण सीते, हा राम राम लक्ष्मण सीते। बार बार कह राम वही बंदम अवध भुआल। ये सत्य प्रेम, ये सत्य विवेक है। सत्य प्रेम जेहि राम राम कहि राम कहे, राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। भरत जी को सूचना मिलती है, भरत जी श्री अवध में पधारते हैं और कैकेयी के पास जाते हैं और घर का त्याग कर देते हैं। मैं कभी इस जगह नहीं आऊंगा और मैं तो अभी तेरा गला दबा देता, तो अभी तुझको मार देता। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे डर है कि यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे राम भैया मेरा त्याग कर देंगे। और कौशल्या के पास आते हैं। मां कौशल्या तो जैसे उस दुख और उस वेदना में जैसे सुन भी नहीं पा रहे। भरत ने प्रणाम किया, मां नहीं बोली। मां मुझे लग रहा था कि मैं दुखों में आकर के आपकी गोद में बैठूंगा तो आपकी शीतल छाया मुझको प्राप्त होगी, लेकिन आज तो मुझको लगता है आपने भी मुझसे मुख फेर लिया है। मां मैं नारायण की सौगंध खा करके कहता हूं, मां जितने भी पातक और पातक है सब मुझे लगे, यदि राम के बनगबन में मेरा थोड़ा भी कहीं पर दोष हो। मां नहीं भरत, नहीं। अमृत विषैला हो सकता है, चंद्र से अग्नि टपक सकती है, लेकिन मेरा भरत कभी विकारों में नहीं जा सकता। मां पर क्या इतिहास क्षमा मुझको कर देगा, मां पर क्या इतिहास क्षमा मुझको कर देगा। नहीं भरत का दोष कौन जग में कह लेगा। देखो साहब, चक्रवर्ती राजा की रानी बोली है, जिहुआ लूंगी खींच कहे जो ऐसी बानी। ये सुनकर के तभी तमक कर बोली रानी, भरत तू इस राजवंश का हंस है। गुरु वशिष्ठ आते हैं और इधर भरत मां को भी समझाते हैं। गुरुदेव भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। सोची गही जो मोह बस करे करम पथ त्याग, सोची जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उसके लिए सोचनी तुम्हारे पिता नहीं है, उन्होंने तो बहुत कुछ करके दिखाया है। पुत्र के वियोग में अपने तन को छोड़ दिया। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिनहि विश्व कर वदर समाना। भरत संकल्प करते हैं, यदि मैं राम को लेकर के ना आऊं तो फिर पिता की ही चिता के पास मुझ अगति को भी मिले चिरवास।
इतना एक छोटा मोटा नहीं है, एक दुनिया में क्रांतिकारी कदम हुआ। इतने बड़े राज्य को, राजवंश को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी। इधर राम तो उधर भरत ने एक एक ठोकर मारी। आज थोड़ी थोड़ी धन के लिए भाई भाई के झगड़े और ये सब चीजें आप समाज में देख पाते हैं और हैं भी, हाँ देख पाते और हैं भी। लेकिन यहां पर तो जो है एक चक्रवर्ती राजा के राज्य को, राजवंश को गेंद बनाकर रूप की चांदनी में नहाता रहा, रूप की चांदनी में नहाता रहा, वो तिमिर में कहीं गुनगुनाता रहा, प्यार की उंगलियों से जरा छू लिया। ये राम कथा प्यार की उंगली है, प्यार की उंगलियों से और जरा छू लिया, ये चित्तरूपी आईना, देर तक आईना गुनगुनाता रहा, मन बहुत अनमना है चले आइए, मन बहुत अनमना है चले आइए, भाव की व्यंजना है चले आइए, आंसुओं के उमड़ते हुए छंद में काव्य की कल्पना है चले आइए, मन बहुत अनमना है चले आइए। जीवन में विवेक की स्थिति चाहिए, जीवन को विवेक चाहिए, तो राम कथा उसको विवेक प्रदान करती है। सिंहासन का त्याग कर दिया भरत ने, और भरत जी जब यात्रा करते हुए अगले विवेक की बहुत प्यारी झलक है, बहुत प्यारी झलक है। जब पूरे समाज को लेकर के राम जी के दर्श करने के लिए भरत जी जाते हैं, तो जब यमुना जी के तट पहुंचे, पीछे की कथाओं में आप देख चुके हैं, जब यमुना जी के तट में भरत जी जाते हैं, जैसे नील सागर को देख करके चैतन्य महाप्रभु को समाधि लग जाती थी। समाधि में हर कशिश प्यार की पहचान नहीं होती है, बेरुखी हर हवा तूफान नहीं होती है, और हर नई शक्ल कभी मेहरबान नहीं होती है। शब्द का अर्थ गढ़ लिया हमने, दर्द था दर्द पढ़ लिया हमने, तुमने और कुछ लिखा होगा, हमने दर्द पढ़ लिया। दर्द जीवन में जब कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो राम की कथा वो विवेक पैदा कर देगी। राम की कथा जीवन को दिव्यता से भर देगी। रघुबर बरना बिलो की, केवल विवेक नहीं साहब, भरत के अंदर जो प्रेम है बहुत ऊंचाई को छू रहा है, वो गगन मंडल का स्पर्श कर रहा है। मेरे भारत का अस्तित्व है मेरा भरत। राम जी के रंग में यमुना जी का रंग देख करके भरत को मानो समाधि लग गई। ये प्रेम है साहब, ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम न पापी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा यही रुचे, शीस काट ले जाए। यहां सर दे के होते हैं सजदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। मैंपन मिटाना पड़ता है, अहम को समाप्त करना पड़ता है। मैंपन को मिटा करके, अहम को समाप्त करके जब कोई जीव इस मार्ग में आगे बढ़ता है, तो भरत जी प्रयागराज में धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, चार पदार्थ भरा भंडारू, चार पदार्थ से सारा संसार भरा पड़ा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चार पदार्थ करतल जाके पाइए चारि फल, कई जगह पर ये प्रमाण मिलता है। लेकिन भरत का जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। वो तो पुरुषार्थ जो चार हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उनसे भी परे की चर्चा करता है। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रघुबर बरन बिलो की बर, बार समेत समाज होत मगन, बारिधि बिरहे। प्रेम में निमग्न हो गए, चढ़े विवेक जहाज, जहां पर विवेक रूपी जहाज से चढ़ करके उन्होंने पार किया है। विवेक एक जहाज के समान है। भरत जी यमुना जी की लहरों को देख करके
देखत श्यामल धबल हिरोरे पुलक शरीर, उनका शरीर पुलकित हो गया। भरत कर जोरे मांगू भीख, एक कोई छत्री कभी भीख नहीं मांगता, मैं तो सूर्यवंश का छत्री हूं, लेकिन आज क्या न करूं। मांगू भीख त्यागी निज धर्म, आरती काहन करई कुकर्मू। देखत श्यामल धबल हिलोरे पुलक शरीर, भरत कर जोरे। शरीर पुलकित हो गया। रघुवर बरन बिलो की बर, परमहंस रामकृष्ण की कथा आती है। परमहंस रामकृष्ण घिर आए बदरा, हाँ, बादलों को देख करके, काले काले बादलों को देख करके परमहंस को समाधि लग जाती थी। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के नील सागर को देखते तो मूर्छित हो जाते थे। हे हरि, हे हरि, हे हरि। प्रेम समाधि, प्रेम न बापी उपजे, प्रेम न हाठ बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस काट ले जाए, मैपन मिट जाए। प्रेम 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 गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। अद्वैत की स्थापना है इस प्रेम के मार्ग में। नील, यमुना के उस नील रंग को देख करके रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज होत मगन, बारिधि बिरहे। उस प्रेम में सब मग्न हो रहे हैं। यमुना का चिंतन करके, यमुना मैया का दृश्य करके सभी को राम के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे हैं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरा सा जलवा न तेरी सी तू है। या किसको पत्थर मारे केशर कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। जब ये दृष्टि पैदा हो जाए, जब अपरोक्ष अनुभूति पैदा हो जाती है, दो प्रकार की अनुभूति है। एक परोक्ष अनुभूति है, ये परोक्ष अनुभूति परमात्मा को एक जगह देखती है, ये परोक्ष अनुभूति है। और अपरोक्ष अनुभूति में परमात्मा सब जगह है, कण कण में समाया है, पत्ते पत्ते में समाया है, पत्ते पत्ते को उसका पता है, फिर भी कहते हो वो लापता है। तुलसी के अर्थ में भी सिया रामोमय सब जग जानी, करमो प्रणाम जोरी जुग पानी। संपत्ति चकई भरत चक मुनिया यस खिलवार। रिद्धियां सिद्धियां जीवन के कितने विघ्न मानव के जीवन में आए, लेकिन वो आगे बढ़ता चला गया। गंगा के अविरल प्रवाह को, गंगा के अविरल प्रवाह को क्या तुमने रुकते देखा? गंगा के अविरल प्रवाह को क्या तुमने रुकते देखा? रवि किरणों को कभी तमिश्रा के समक्ष झुकते देखा? फिर क्यों आनंद पर अंकित है व्यर्थ उदासी की रेखा? साधो सहज समाधि भली। ये राम के दर्शन की यात्रा में यमुना जी का जो तट है, जो कर्म की भूमि है, यमुना देखत श्यामल रघुबर बरन बिलो की बर। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित माम भागम। पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम।
विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यस्तवैर वेदहि शांग पदक्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यम योगिनोः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मेघवर्णम रघुबर बरन बिलोकी बर, बड़ा उत्तम रंग देखा है। राघव के रंग में यमुना जी का रंग एक रूप देख करके बार समेत समाज होत मगन, प्रेम में मगन हो गए, मन मगन भयो अब का बोले। प्रीत ही सो रीझे सदा प्रीतम हमारे श्याम रीत साधना की काहू और ना सिखाओ तुम ब्रह्म ज्ञान भाखो ब्रह्म ज्ञानिन के बीच हम ग्वारिन गमारिन को जनि भरमाओ तुम। प्रेम की कुटी में त्रिपुटी की चर्चा है कहा बीच भ्रकुटी के ध्यान काको बतलाओ तुम। ब्रज के अलिंद बहे नेह की कलिंद जाहे उधो इते ज्ञान की ना गंगा ढरकाओ। तो ये प्रेम का मार्ग है, प्रेम का मार्ग। प्रेम गली अति सांकरी रघुबर बरना बिलो की बर, ये जो दशा भरत की हुई है होत मगन बारिद विरह। लेकिन क्योंकि राम तक पहुंचना है इसीलिए इस विरह को विवेक रूपी जहाज पर चढ़ करके भरत ने पार किया है। कछुक कही बैनन सो अनेक कही नैनन सो रही सही सोहू कह दीन हिचकीन सो। ये प्रेम का मार्ग ही ऐसा है, ये प्रेम के पथ का पथिक है। तेही पुर बसत भरत बिनु रागा चंचरीक जिमि चंपक वागा। चंपा तुझमें 3 गुण, किसी कवि ने लिखा है चंपा तुझमें 3 गुण रूप रंग और वास का अवगुण ऐसो भयो कि भमर न आवे पास। तो उसने उत्तर दिया है, कवि ने उत्तर दिया है कि चंपक बदनी राधिका भमरा हरि को दास। चंपक बदनी राधिका भमरा हरि को दास जननी अपनी जान के भमर न आवत पास। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा चंचरी कजिमी चंपक बागा। चंचरी कजिमी चंपक बागा। रघुबर बरन बिलो की बर बार समेत समाज होत मगन बारिद बिरहे चढ़े विवेक जहाज। विवेक रूपी जहाज पे बैठ करके आपने शीश पर हाथ जब धर दिया, आपने शीश पर हाथ जब धर दिया यूं लगा भूमि को एक अंबर दिया। युग युगों से यहां मैं बुझा दीप था, आपने फिर मुझे रोशनी कर दिया, जीवंत कर दिया, जागृत कर दिया। हे हरि रघुबर बरन, भरत की अवस्था यहां पर समाधि को उपलब्ध अवस्था है। धर्म अर्थ काम मोक्ष भरत को सब प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन भरत की जो यात्रा है उससे और आगे जाती है। ये शब्दातीत है, ये गुणातीत है, ये विषयातीत है, ये इंद्रियातीत है। राम के अतिरिक्त कोई भरत के विषय में पूरा पूरा नहीं जानता है। भरत की महिमा का कोई गान क्या कर सकता है? हाँ, कोई नहीं कर सकता। वक्ता की कोई सामर्थ्य नहीं, गोस्वामी जी कहते। केवल राम जानते हैं, लेकिन जानते हैं राम से भी कह दो कि भरत के विषय में कह दो तो जानई राम न सकई बखानी। राम जानते हैं पर उसका बखान नहीं कर सकते हैं। भरत रघुबर बरन बिलो की बर बारी समेत समाज। परमहंस रामकृष्ण को बादल को देख के समाधि लग गई, चैतन्य महाप्रभु को नील सागर को देख के समाधि लग गई, और भरत को
श्यामल रंग यमुना को देख करके राम की स्मृति हो आई, समाधि लग गई, लेकिन चढ़े विवेक रूपी जहाज पर बैठ करके इस अवस्था को भी पार कर दिया। ये विवेकमयी यात्रा, मानस विवेक महिमा का आज 6वां दिन है और यहाँ पर क्रमशः अब तक हम 43 जगह विवेक शब्द का प्रयोग हुआ है। पूरे राम कथा में लगभग 80 बार 77 बार लगभग जो है विवेक शब्द का उपयोग हुआ है, विवेक शब्द प्रयोग किया गया है। अलग अलग झलक में अस विवेक जब देई विधाता, बिनु सत्संग विवेक न होई। क्रमशः चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। परम पूज्य समर्थ सद्गुरुदेव साहब जी महाराज के चरणों में आज की कथा का पुष्प यहीं पर सादर आशीर्वाद की कामना से समर्पित करते हुए आप सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय भारत माता। ओम शांति शांति शांति।